नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलने पर निजी कॉलेज के बाहर धरने पर बैठे छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। महावीर जयंती पर नगर निगम प्रांगण से निकली भव्य शोभा यात्रा, जागरूकता के दिए अद्भुत संदेश। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना, बोले अडानी ग्रुप में शेल कंपनियों के इन्वेस्ट की हो जेपीसी से जांच। गोवर्धन विलास स्थित पन्नाधाय पार्क में बने टापू का छज्जा गिरा, बड़ा हादसा टला। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलने पर उमड़ा स्थित नर्सिंग कॉलेज में धरने पर बैठे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसमें कई छात्रों को गंभीर चोटें आई है। दरअसल उमड़ा स्थित निजी पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में धरने पर बैठे नर्सिंग पास आउट छात्रों पर सोमवार को पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। हिरणमगरी थाना पुलिस ने बेरहमी से छात्रों पर लाठियां भांजी। इससे कुछ छात्रों को गंभीर चोटें भी आई, जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने छात्रों की भीड़ को वहां से भगाने के प्रयास में उन पर डंडे बरसाए। यहां तक कि पुलिस ने छात्राओं को भी नहीं छोड़ा। इस दौरान 2 छात्र मौके पर ही बेहोश हो गए। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन ने उनकी आवाज दबाने के लिए पुलिस बुला ली। वहीं पुलिस ने छात्राओं को भी नहीं बख्शा, उन्हें जबरन गाड़ी में बैठाकर ले गए। छात्रों ने बताया कि 2 साल पहले पास आउट होने के बाद भी आरएन नंबर नहीं मिलने पर वे कॉलेज में धरना दे रहे थे। छात्र तरुण गर्ग ने बताया कि कॉलेज की फीस समय पर नहीं देते तो ये एग्जाम में नहीं बैठने देते। छोटी सी गलती पर पनिशमेंट भरना पड़ता, लेकिन आज 2 साल से आरएन नंबर के लिए यहाँ वहां भटक रहे हैं। कोई हमारी नहीं सुन रहा, ऊपर से छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही है। एआईसीसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्य मंत्री संदीप चौधरी ने सोमवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान चौधरी ने केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री संदीप सिंह चौधरी ने सोमवार को उदयपुर में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि गौतम अडानी द्वारा विदेशों से शेल कंपनियों का इन्वेस्टमेंट कराने और 609 से दूसरे नंबर पर आने के मामले में जब राहुल गांधी ने सवाल पूछा तो उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को इस मामले की जांच जेपीसी से करानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर नहीं कराने के प्रश्न पर संदीप चौधरी ने कहा कि अब तो न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि कोई जज फैसला देता है, उसके रिटायर होने के बाद उसे राज्यसभा सांसद और राज्यपाल बना दिया जाता है। प्रदेश कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे के लिए चौधरी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा लगभग पूरी हो चुकी है, जल्द ही जिला अध्यक्षों की भी घोषणा हो जाएगी। कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को संसद में इस पूरे प्रकरण की जेपीसी के माध्यम से जांच करवानी चाहिए और इस देश के सामने तथ्य आना चाहिए कि आखिर इतना पैसा सार्वजनिक कंपनियां का अडानी ग्रुप में क्यों लगाया गया। आज प्रतिदिन 1000 करोड़ रुपए का नुकसान एसबीआई, एलआईसी को अडानी ग्रुप की वजह से हो रहा है, उनके शेयरों के गिरने की वजह से हो रहा है। साथियों, कांग्रेस पार्टी की एक ही मांग है कि इस पूरे प्रकरण की पार्लियामेंट के अंदर राहुल जी की एक ही मांग थी कि जेपीसी से जांच कराई जाए। आज कांग्रेस पार्टी पूछना चाहती है मोदी जी से कि 20,000 करोड़ रुपया जो विदेशी कंपनी ने, सेल कंपनी ने मोदी जी के कहने पे अडानी ग्रुप में लगाया, आखिर वो पैसा है किसका। देश जानना चाहता है उस व्यक्ति का नाम कि ये 20,000 करोड़ रुपया जो विदेशी सेल कंपनी के नाम से अडानी ग्रुप में शेयर खरीदे गए, पैसा लगाया गया, वो पैसा किसका है। देखिए, आज देश के अंदर मैं न्यायिक व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता हूँ, पर कुछ फैसले ऐसे हुए हैं कि देश के लोग न्याय व्यवस्था पे भी कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं कि
एक जज फैसला करता है, उसको दूसरे दिन ही वो रिटायर्ड होता है और तीसरे दिन वो राज्यसभा का सदस्य बन जाता है। इस देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। इस देश के इतिहास में ये भी पहली बार हुआ है कि एक जज फैसला करता है और वो फिर कुछ दिनों बाद किसी राज्य का गवर्नर बन जाता है। तो हमारे सम्मानीय नेता राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर मांग की कि इस पूरे प्रकरण पे जेपीसी की जांच हो, तो पूरे फैक्ट्स इस देश के सामने आए। राजस्थान में भी अडानी का पैसा लगाया, गहलोत गवर्नमेंट ने कॉन्टैक्ट किया उनके साथ में। बिल्कुल, राजस्थान के अंदर अडानी जी का पैसा लगा है, पर राजस्थान के अंदर एमओयू होके हुआ, जो बिजनेस समिट हुआ था उसमें पूरे देश से व्यापारियों को बुलाया गया था और उन्होंने कोई भी व्यापारी आके ये कहे कि भी मैं ये काम करना चाहता हूँ और इससे राजस्थान को ये फ़ायदा होगा, तो सबका स्वागत है। हम तो ये जानना चाहते हैं कि अडानी ग्रुप के पास जो पैसा आया वो कहाँ से आया। महावीर जैन परिषद ने महावीर जयंती पर नगर निगम प्रांगण से भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें 22 झांकियां और 15 से दोपहिया वाहन शामिल हुए। महावीर जैन परिषद के मुख्य संयोजक राजकुमार फत्तावत ने बताया कि नगर निगम प्रांगण से शोभा यात्रा दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष शांतिलाल वेलावत द्वारा ध्वजारोहण के साथ शुरू हुई। इसमें दिगंबर के साथ श्वेतांबर समाजजन भी शामिल हुए। शोभा यात्रा नगर निगम से शुरू होकर सूरजपोल, बापू बाजार, मंडी की नाल, भड़भुजा घाटी, घंटाघर, मोती चौहट्टा, हाथीपोल, अश्विनी बाजार, दहली गेट होते हुए फिर नगर निगम प्रांगण पहुंची। फत्तावत ने बताया कि शोभा यात्रा में करीब 15 से 20 हजार समाजजनों ने भाग लिया। शोभा यात्रा के संयोजक व जैन जागृति सेंटर के अध्यक्ष सुधीर चित्तोड़ा ने बताया कि शोभा यात्रा के आगे एस्कॉर्ट जीप रूट क्लियर करते चली, जिसमें 4 बच्चे आर्मी की ड्रेस में देशभक्ति का संदेश देते हुए शामिल हुए। उनके पीछे 1500 दोपहिया वाहन पर 3000 युवा जैन ध्वज लेकर चले। फिर गजराज 10 घोड़ों पर सवार केसरिया साफा पहने युवा खुली जीप में जैन प्रतीक, जैन भजनों की स्वर लहरिया, बिखेरते बैंड व पावापुरी रथ चला। इसके बाद विभिन्न विषयों पर बनाई गई झांकियां, विद्यालयों के बच्चे और सप्तकिरण रथ चला। वाहन रैली में 21 अनुशासित प्रतिभागियों को 1000 रुपये, बेस्ट ड्रेस युवक युवतियों को 11,000 रुपये, बेस्ट रील प्रतियोगिता में प्रथम 3 को 5100, 3100 व 2100 का नकद पुरस्कार दिया गया। एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी की ओर से भगवान महावीर स्वामी की जयंती पर पिंजरे में बंद पक्षियों को आजाद कर अहिंसा का संदेश दिया गया। दरअसल महावीर जयंती पर आजादी पिंजरे की मुहिम के तहत पक्षियों को आजाद किया गया। एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी की डॉक्टर माला मट्ठा ने बताया कि इस धरती पर जहां इंसानों को आजादी से जीने की इजाजत है, वैसे ही पशु पक्षियों को भी इस धरती पर आजादी से जीने का अधिकार है। ऐसे में पक्षी आजादी से जी सके, इसी उद्देश्य से पिंजरे में बंद पक्षियों को आज आजाद किया गया। नगर निगम टाउन हॉल परिसर में इन पक्षियों को पिंजरे से आजाद कर आसमान में उड़ाया गया। महावीर भगवान की जयंती के अवसर पर महावीर भगवान के शब्द अहिंसा परमो धर्म को सार्थक करते हुए अहिंसा के उद्देश्य के साथ परिंदों को आजाद किया गया। बहुत खुशी की बात है कि आज पिंजरे से आज़ादी एक अभियान एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी की संस्थापिका बहन मालाजी मट्ठा ने प्रारंभ किया और कल इसका फ़ोन आया था, भैया महावीर जयंती में कुछ ऐसा काम करना है जो यादगारी रहे। तो मेरा इसको सुझाव था कि अगर वास्तविकता में करने हैं तो महावीर जयंती का जो अहिंसा का संदेश है, पिंजरों से पक्षियों को आज़ाद करो, इसने अपनी टीम से बात की और आज ये बहुत कि पूरा देश इसको मिशन के रूप में अपनाए। और हमारी इच्छा है कि जब हम महावीर की बात करते हैं तो उस तक हम सम्मित न होकर हम इसको आज़ादी के रूप में मनाएं, पिंजरे से कबूतरों की आज़ादी के रूप में मनाएं, पक्षियों से आज़ादी के रूप में मनाएं, जीव दया के रूप में मनाएं। आज हमारे बीच में कार्यक्रम के अतिथि के रूप में राजकुमार जी फत्तावत थे। हम सब लोगों ने आज 10 कबूतरों को आज़ाद किया। सफ़ेद कबूतर जो शांति के प्रतीक है, निश्चित ही आने वाली पीढ़ी में एक संदेश जाएगा, अहिंसा का संदेश जाएगा। मैं डॉक्टर माला मट्ठा एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी की तरफ से आप सभी को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मैं महावीर भगवान का एक संदेश आप सभी को सुनाना चाहती हूँ कि अहिंसा परमो धर्मो, जियो और जीने दो। जैसे कि हम इंसानों को इस धरती पर जीने का अधिकार है, वैसे ही पशु पक्षी और पंछियों को भी इस धरती पर आज़ादी से जीने का अधिकार है। तो आज हम एक मुहिम लेकर आए हैं आज़ादी पिंजरे से।
तो उस मुहिम के अंदर हम लोग कुछ पंछियों को आज़ाद करेंगे पिंजरे की कैद से। जैसे हम इंसानों को कैद में रहना पसंद नहीं, वैसे इन पंछियों को भी पसंद नहीं होता, पर ये हमें बोल नहीं सकते क्योंकि इनके पास आवाज़ नहीं है। तो एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी आज इनकी आवाज़ बनकर आया है और आप सभी से रिक्वेस्ट करता है कि इन्हें आज़ादी पिंजरे से की मुहिम में हमारा साथ दें और इन्हें आज़ादी दें। जहां एक और मोबाइल रोजमर्रा के जीवन में अत्यंत आवश्यक वस्तु हो गई है, वहीं मोबाइल के बढ़ते उपयोग की वजह से बच्चों में काफी समस्याएं व बीमारियां भी उपज रही है। मोबाइल के अधिक उपयोग से बच्चों में सबसे ज्यादा परेशानियां हो रही है, जैसे ही कम उम्र में चश्मा लग जाना, डिप्रेशन का शिकार होना और पढ़ाई में मन नहीं लगना। आज उदयपुर में महावीर जयंती के उपलक्ष्य में एक झांकी कुछ इस तरह से सजाई गई थी कि उसमें इंटरनेट तथा मोबाइल जैसी चीजों से होने वाली परेशानियों को दिखाया गया था। तरह तरह के स्लोगन लिखकर यह समझाया गया कि नींद नेट बंद करने से आती है, ना कि आंखें बंद करने से। गोवर्धन विलास स्थित पन्नाधाय पार्क में बने टापू का छज्जा सोमवार को गिर गया। हालांकि इस दौरान कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। दरअसल सोमवार को उदयपुर शहर के गोवर्धन विलास स्थित पन्नाधाय पार्क में बने टापू का छज्जा गिर गया, जिसमें बड़ा हादसा होने से टल गया, क्योंकि इस पार्क में रोज शाम को बड़ी तादाद में लोगों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में यदि ये घटना शाम के समय होती तो कई लोग हादसे का शिकार हो सकते थे। वहीं अब यह टापू पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार नगर निगम, यूआईटी और जिला प्रशासन को पार्क की जर्जर अवस्था के बारे में अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ऐसे में क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से समय रहते पार्क की जर्जर हालत को दुरुस्त करने की मांग की है। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा, प्रवेश प्रारंभ 2023-2024, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। शिक्षा से कोई वंचित न रहे, इसलिए कमजोर ऊपर उच्चतम शिक्षा। कक्षा तीसरी से कंप्यूटर शिक्षा। अभिभावकों पर कम आर्थिक भार हो, उसकी सुविधा के लिए इंग्लिश, मैथ्स, साइंस की ट्यूशन विद्यालय समय के बाद रहती है। हमारा उद्देश्य शिक्षा के साथ वैदिक संस्कार, सूर्य नमस्कार, गायत्री मंत्र एवं योग की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस, आरओ, सीसीटीवी, कंप्यूटर एवं प्रैक्टिकल लैब, विशाल प्ले एरिया एवं जल्द ही बच्चों की सुविधा के लिए विशाल ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया जा रहा है। आरटीए के तहत शिक्षा। तो आज ही आए और अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा। संपर्क करें बालकृष्ण जोशी। कॉन्टेक्ट नंबर 6350019393 और 9001289076 और 9772277540। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features, learning without stress. A strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child. Spacious and well-equipped classrooms. Indoor-outdoor game. School van facility. Available experienced teacher. Homely environment. Computer classes. CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371. शांति हिल्स कलड़वास, यह उदयपुर की और राजस्थान की सबसे बड़ी टाउनशिप है। यहाँ पर अभी 500 से भी ज्यादा परिवार बस चुके हैं। टाउनशिप के मार्केट में व्यवसाय के लिए विभिन्न दुकानें किराए पर उपलब्ध हैं। दुकानें अलग अलग व्यवसाय के हिसाब से श्रेणियों में विभाजित की गई है।
category: hardware and accessory styles and furniture, medical and clinic general store, restaurant outlets, coffee and tea stalls, spa and salon, dairy and bakery. यह मार्केट न सिर्फ टाउनशिप बल्कि आसपास नगर के सभी निवासियों की खरीदारी के लिए भी खुला है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा ने सोमवार को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जल जीवन मिशन योजना के तहत तीतड़ी पंचायत में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जल जीवन मिशन योजना के तहत तीतड़ी पंचायत में चल रहे कार्यों का सोमवार को मौके पर जाकर निरीक्षण किया। मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घर घर नल कनेक्शन लगाने के तहत चलाई जा रही जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्राम पंचायत तीतड़ी में नल कनेक्शन के लिए 4 वाहन भरकर पाइप पहुंचाए गए। विधायक मीणा ने बताया कि जल्दी ग्राम पंचायत के तरीके से इस क्षेत्र में भी नल कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस दौरान ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा ने तीतड़ी पंचायत में शमशान के अंदर इंटरलॉकिंग कार्य एवं पैट्रिक व्यवस्था के कार्यों का भी निरीक्षण किया। विधायक मीणा ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जल जीवन मिशन योजना के तहत कनेक्शन कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के तहत प्रधानमंत्री और प्रदेश सरकार के द्वारा जो मोदी जी ने घर घर नल कनेक्शन का जो वादा किया था, उसके निमित्त आज यह 4 गाड़ी पाइप यहाँ पर खाली हो चुका है। करीब 1200 पाइपों की यह स्टॉल लगी हुई है। मैं जल्दी से जल्दी इस तीतड़ी के अंदर जो बची हुई कॉलोनियाँ है उसमें पाइपलाइन डलवा कर उनको पानी दिलाने का जो वास्तव में 9 साल से मैं प्रयास कर रहा था, उसका आज अंतिम दौर चल रहा है। जल्दी से जल्दी उनको पानी दिलाकर राहत प्रदान कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। सराड़ा वन रेंज के टोकर नाका क्षेत्र के बलुआ में एक पैंथर की मौत का मामला सामने आया है। सराड़ा वन रेंज के टोकर वन नाका क्षेत्र के बलुआ गांव के बटोरा की नाल में एक पैंथर की मौत हुई है। ग्रामीणों द्वारा वन विभाग की टीम को सूचना देने पर टोकर वनपाल करण सिंह, वन रक्षक घनश्याम सिंह, ऋषभदेव वनपाल, कालूलाल मीणा, वन संरक्षक प्रवीण सिंह जाला, पंकज मीणा, हरीश मीणा मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया, लेकिन पैंथर पर चोट के निशान नहीं पाए गए। पैंथर के शव को सुरक्षित चावंड नर्सरी पहुंचाया गया। टोकर वनपाल करण सिंह ने बताया कि जहां पैंथर के शव का टीम द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई, उसके बाद गाइडलाइन के अनुसार पैंथर का दाह संस्कार किया गया। पैंथर की मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही हो पाएगा। पैंथर की आयु करीब 4 साल बताई जा रही है। सराड़ा क्षेत्रीय वन अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि संभवतः भूख व इन्फेक्शन की वजह से भी पैंथर की मौत होने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। मावली निवासी एक नाबालिग बच्ची के नृशंस हत्या के मामले में आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर सोमवार को भीम आर्मी ने ज्ञापन सौंपा। भीम आर्मी के जिला मीडिया प्रभारी अनिल पनोर ने बताया कि मावली निवासी 4 दिन से लापता बच्ची का शव टुकड़ों में एक कट्टे में मिला था। इस नृशंस हत्या के विरोध में आमजन में
आक्रोश व्याप्त है। पनोर ने बताया कि SC/ST के साथ लगातार ऐसी निंदनीय घटना हो रही है और ऐसे लोगों को बचाने के लिए कई संगठन जातिवादी घृणा में समर्थन में उतर आते हैं और सरकार इन पर कार्रवाई भी नहीं करती है। ऐसी घटना को लेकर सबसे पहले सरकार को उन संगठनों पर कार्रवाई करनी चाहिए। भीम आर्मी के जिला महामंत्री ने बताया कि अपराधी को जल्द से जल्द फांसी देकर पीड़ित परिवार को निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए। इस दौरान प्रदेश सचिव लाला मेघवाल, महामंत्री रोशन लाल मेघवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कन्हैयालाल डामोर, कालूराम मेघवाल, सुरेश मीणा, भवरलाल मेघवाल आदि मौजूद रहे। तो अलर्ट भारत न्यूज के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा गौर आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।